आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का टॉपिक है लर्निंग। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, इस डेफिनेशन की कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लर्निंग के टाइप्स, फॉर्म्स और लर्निंग की थियरीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट लेते हैं लर्निंग की डेफिनेशन से। लर्निंग को डिफ़ाइन किया जा सकता है एज relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience। इस डेफिनेशन के बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कि किसी के बिहेवियर में चेंज या बदलाव आना। दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये बदलाव या चेंज ज़रूरी है कि प्रैक्टिस, एक्सरसाइज या ट्रेनिंग का नतीजा हो। और तीसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये जो बदलाव या चेंज होगा ये कुछ हद तक मुस्तकिल होगा, रिलेटिवली परमानेंट होगा। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकें, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के नतीजे में जो बदलाव आएगा सिर्फ वही लर्निंग कहलाएगा। बाज़ औक़ात अद्वियात के असरात होते हैं, किसी बीमारी की वजह से, थकावट की वजह से भी बिहेवियर में बदलाव आता है, लेकिन हम मैच्योरेशन या ग्रोथ या डेवलपमेंट की वजह से बदलाव जो आएगा उसको भी हम लर्निंग नहीं कहेंगे। चलें एक दफ़ा फिर नज़र डालते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग पे कि लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है जो कि रिजल्टेड है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से। और दूसरी बात जो हमने इसमें देखा कि डेवलपमेंट या ग्रोथ की वजह से भी एक इंसान के बिहेवियर में चेंज आता है, और इसकी वजह से, थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी अद्वियात के असरात की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आएगा उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। चलें स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि लर्निंग की कुछ इंपॉर्टेंट खुसूसियात हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है पर्पसफुल प्रोसेस। जब भी कोई लर्निंग का अमल होता है तो उसमें ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई मकसद रखते हैं। जब भी किसी गोल को या ऑब्जेक्टिव को हम अटेन करते हैं तभी लर्निंग मुमकिन हो सकती है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग की, वो ये है कि ये आपकी इंटरनल एक्सपीरियंस हो सकता है। इंटरनल एक्सपीरियंस इस तरीके से कि जब आपको टीचर ने कुछ भी पढ़ाया, कुछ भी सिखाया, तो आपको टीचर के सिखाए हुए मटेरियल में से, चलें स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि लर्निंग की क्या इम्पॉर्टेंट खुसूसियात हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले लर्निंग एक पर्पसफुल प्रोसेस है। मकसद कि लर्निंग का प्रोसेस जब भी होगा उसका कोई ना कोई गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको हासिल करने के लिए हम कोई चीज़ सीखते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक इंटरनल एक्सपीरियंस होता है। जब कोई भी टीचर आपको कुछ सिखाता है या आपको ट्रेनर आपको कुछ भी पढ़ाता है तो जो भी सीखा जाता है वो उस आदमी का, उस स्टूडेंट का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। इसी तरीके से लर्निंग को कहा जाता है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस इस तरीके से कि लर्निंग के प्रोसेस में थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी दूसरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट या लर्नर जो है पूरे प्रोसेस में अच्छे तरीके से मसरूफ़ रहता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है मल्टी डायमेंशनल होना। लर्निंग में हम सिर्फ लिखना नहीं सीखते बल्कि उसी वक्त लिखने के साथ साथ समझना, उसकी वजूहात जानना और दूसरे बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो भी हम सीखते हैं। मतलब जब हम लर्निंग को एक्सप्लेन करें तो ये बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन को कवर करता है। लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जिसमें हम कह सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स या तमाम लर्नर्स एक ही तरह नहीं ये सीखते, या उनका सीखने का जो क्वालिटी है, रेट है, वो बराबर नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स अपनी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी की वजह से, जहनी सलाहियत की वजह से जल्दी सीख लेते हैं और कुछ ज़रा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसी तरह एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट खुसूसियत है लर्निंग की कि ये एक मुस्तकिल प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि मुसलसल चलता रहता है, ये नहीं रुकता। अगर हम इसको देखें तो बर्थ से लेकर डेथ टाइम तक हमारा लर्निंग का प्रोसेस
चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ आए दिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्ज़ी से या बग़ैर जाने हुए हम सीखते रहते हैं। लर्निंग का प्रोसेस ट्रांसफ़रेबल है, मतलब जो चीज़ हमने सीखी हम अगले किसी बंदे को सिखा सकते हैं। कोई एक काम जो हमने अपने किसी एक जिस्म के हिस्से से करना सीखा, जैसे कि हाथ से लिखना, अगर हमने सीधे हाथ से लिखना सीख लिया है तो अगर हम थोड़ा सा मज़ीद मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तो हम वही लिखने की क्वालिटी दूसरे हाथ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लर्निंग का प्रोसेस क्या है? ट्रांसफ़रेबल है। अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने पहले कहा कि लर्निंग का जो अमल है वो हर इंडिविजुअल का मुख्तलिफ होगा। कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ ज़रा टाइम लगाते हैं। अपनी ज़हनी सलाहियत, इसी तरह बहुत सारे और फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिज़िकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, मीडिया इन्फ्लुएंस, रिलेशनशिप विद टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स। अब इन तमाम फैक्टर्स को डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। इंटेलेक्चुअल फैक्टर से मुराद है ज़हनी काबिलियत। हर एक इंडिविजुअल की अपनी ज़हनी काबिलियत होती है। कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक इंसान की ज़हनी काबिलियत उसके सीखने के प्रोसेस पर असर करती है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल सराउंडिंग। आप कौन से माहौल में बैठ के लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू किए हुए हैं, क्या वो कंडीशन, क्या वो एनवायरनमेंट आपके लिए लर्निंग के लिए सूटेबल है। इसी तरीके से आपकी सोशल सराउंडिंग कैसी है, क्या आपको प्रॉपर अच्छी लाइटिंग मिल रही है, क्या ऐसा तो नहीं शोर है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा और डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर दी गई हैं जिस वजह से आप अच्छे तरीके से अटेंटिव नहीं हो रहे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम सराउंडिंग्स को या सोशल सराउंडिंग्स को मद्देनज़र रखते हैं, जिसकी बुनियाद पे किसी भी पर्सन के लर्निंग या सीखने के प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल फैक्टर्स की। फ़िज़िकल फैक्टर्स में हम देखेंगे हेल्थ के बारे में, फ़िज़िकल डेवलपमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, विजुअल एंड ऑडिटरी डिफेक्ट्स के बारे में। अगर कोई इंसान सेहतमंद है, अगर उसे कोई बीमारी नहीं है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी दिए गए मवाद को सीख सकता है या लर्न कर सकता है। इसके बजाय अगर हम देखें वही सारा मवाद, वही मटीरियल एक बीमार इंसान को सिखाने की कोशिश करें तो वो उसको अच्छी तरीके से नहीं सीख सकेगा। इसी तरीके से फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट से मुराद आपकी जिस्मानी डेवलपमेंट है। जैसे कि अगर आपको एक बहुत ही यंग बच्चे को बाईसाइकिल से चलाना सिखाया जाए, तो क्योंकि उसके मसल इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी फुली डेवलप नहीं हुए, तो वो बाईसाइकिल को पैडल ठीक नहीं कर सकेगा। उसके बनिस्बत एक मैच्योर पर्सन को जो कि कंप्लीट फ़िज़िकल क्वालिटीज़ के साथ है, अगर हम उसको बाईसाइकिल सिखाएं तो उसकी मसल्स की डेवलपमेंट पूरी है, इस वजह से वो अच्छे तरीके से बाईसाइकिल को चला सकेगा। न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक पर्सन अच्छी खुराक नहीं लेता, जिसकी वजह से उसे एनर्जी नहीं मिल रही जो कि सीखने के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, तो उसके सीखने का जो अमल है वो इससे अफेक्ट होगा। विजुअल एंड ऑडिटरी डिफेक्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। किसी के सीखने के अमल को इससे हम जज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छी तरीके से देख नहीं सकता या उसकी बिनाई कमज़ोर है, या अगर उसको अच्छी तरह सुनाई नहीं देता, या उसके हाथ पाँव मफलूज हैं, तो चाहे हम कितनी वो मवाद या वो जो पढ़ाई है वो हम अच्छी तरीके से सिखा नहीं सकते। हम अब चौथे फैक्टर की तरफ जाते हैं, वो है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्लीप या नींद की। कहा जाता है कि एक अच्छे और फंक्शनल मेंटल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स हों, आपने अच्छी तरीके से अपने दिमाग को रिलैक्स किया हो और आरामदेह पोजीशन में हो। अगर हम नींद की बात करें तो नींद आपके लिए एक ऐसा
انرجی بوسٹر ہوتا ہے جو آپ کی توانائی کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ اگر کسی پرسن کو بہت عرصے تک جگائیں رکھیں اور اس کو ایک پراپر نیند کا ٹائم نہ ملے تو دیکھا گیا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے سیکھ نہیں سکے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے صحت مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پراپر وے میں اور صحیح طریقے سے ریلیکس وے میں نیند لے۔ ایک اور ایموشنل فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کے لرننگ کے پروسیس کو افیکٹ کر سکتا ہے، وہ ہے سٹریس۔ اگر سٹریس بہت زیادہ ہو تو آپ کی فوکس کرنے کا جو ایکوالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم کسی سٹریسفل سچویشن کو فیس کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں ایڈرلین ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اچھے طریقے سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے اگر آپ زیادہ سٹریسڈ ہو تو آپ کا لرننگ جو ہے اس سے نیگیٹیولی افیکٹ ہوتا ہے۔ ففتھ فیکٹر جو کہ آپ کے لرننگ کے عمل کو اثر انداز کرتا ہے وہ ہے میڈیا۔ اس میں ہم میڈیا کی دونوں فارمز دیکھیں گے، پرنٹ میڈیا اور ساتھ میں نان پرنٹ میڈیا۔ پہلے بات کرتے ہیں پرنٹ میڈیا کی۔ پرنٹ میڈیا میں ہمارے پاس وہ سارے مٹیریلز آتے ہیں جو کہ پرنٹڈ فارم میں آپ کے پاس آتے ہیں، جیسے کہ جرنلز ہیں، میگزینز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، بکس ہیں، جو کہ آپ کو آپ کے لرننگ کو انہانس بھی کر سکتے ہیں، اس میں اثر انداز کر سکتے ہیں، اور اس کو برے طریقے سے یا اس میں رکاوٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ نان پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس سارے وہ سوشل میڈیا آتے ہیں، اس میں سارے آپ کے ماڈرن الیکٹرانک میڈیا انوالوڈ ہیں جو کہ کچھ حد تک آپ کی لرننگ کو مدد کرتے ہیں، لیکن اگر انہی کا بے جا استعمال کریں تو آپ کی لرننگ کے پروسیس کو نیگیٹیولی افیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 6 پوائنٹ ہے ریلیشن شپ وتھ ٹیچرز۔ آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ کیا ٹیچر آپ کو اچھی طریقے سے کوئی چیز سمجھا رہی ہے؟ کیا آپ کا ٹیچر کے ساتھ جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ والا ماحول ہے؟ تو دیکھا جاتا ہے وہ ٹیچرز جو کہ اسٹوڈنٹس کو بہت ہی ریلیکس ماحول میں پڑھاتے ہیں، وہ والی طریقے سے پڑھانے والی لرننگ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور بچے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ریلیشن شپ وتھ پیئرز۔ اگر ہم آپ کے دوستوں کی، آپ کے فرینڈ شپ سرکل میں بات کریں تو اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اپنی دوستوں میں سے ایسے فرینڈ شپ سرکل ہے۔ 6 فیکٹر ہے ریلیشن شپ وتھ پیئرز۔ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے، ان کا آپس میں میل ملاپ کیسا ہے، یہ ایک اوور آل لرننگ کے پروسیس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ کمزور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پڑھائی میں، جو کہ اچھی طریقے سے رزلٹ نہیں شو کر رہے ہوتے، اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا اگر لائک یا اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر دیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اثر میں رہتے ہوئے ان میں بھی اچھائی یا بہتری آ جاتی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آپ کے لرننگ کے عمل کو اثر کر سکتا ہے، وہ ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ۔ چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بچے جو کہ پیرنٹس کے ساتھ اچھے طریقے سے منسلک ہوتے ہیں، جو کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کو پراپر ٹائم دیتے ہیں، ان کی پڑھائی اور دوسری جو ان کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھائی میں اپنا رزلٹ شو کرتے ہیں۔ اسی لیے اچھی پیرنٹنگ جو ہے بچے کی سیکھنے کے عمل میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے۔